हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समुच्चय को व्यक्त करने की विधियों यानी मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट के बारे में देखेंगे। समुच्चय के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कि समुच्चय जो होता है वह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। अब वो सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह यानी कि जो समुच्चय होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हीं से संबंधित विधियों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां होती है। पहला विधि होता है सारणी या तालिका रूप, यानी कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका प्रतीकात्मक रूप या गुण प्रकटीकरण रूप या समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म और रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए इन दोनों फॉर्म के बारे में, इन दोनों रूपों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। जो सारणी या तालिका रूप में होता है, इसमें क्या कहते हैं कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं उसको एक एक करके कॉमा देकर मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ए एक ऐसा समुच्चय है, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे भी एक सेट लिखता हूं। मैं कह रहा हूं कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो भाई मेरे 5 से छोटी कौन कौन सी प्राकृत संख्या होंगी? 1 2 3 4। तो इस तरीके इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं जी? सारणी या तालिका रूप, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि जो समुच्चय के अवयव होंगे उनको एक एक करके कॉमा देकर मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म को सारणी या तालिका रूप कहते हैं। दूसरा है प्रतीकात्मक रूप, गुण प्रकटीकरण या फिर समुच्चय निर्माण रूप। तो इसमें से ज्यादा पॉपुलर समुच्चय निर्माण रूप ये वाला नाम अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए इसी समुच्चय ए को कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्म में कि x कॉलन और फिर पुनः x, मतलब एक चर ले लेंगे x और फिर वह कॉलन देके फिर x लेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि x हाइपन देके x दे देंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग एक ऐसे गुण को यहां लिखेंगे जो सभी अवयव उस पर लाइक करते हैं। यानी कि ये कैसा गुण है यहाँ पे कि x एक प्राकृत संख्या है, हम लोग उसके गुण को लिख देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते थे x कॉलन x, x बिलोंग्स टू नेचुरल। देखिए कितना अच्छा हम लोग एक्टिव माइंड यूज किए कि इतना ना लिख के हम लोग बिलोंग्स टू एन, यानी एन फॉर क्या? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हो गया कि नहीं? यहाँ से दिमाग लग गया। हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू एन। तो इस ये ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें कम लिखना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा माइंड एक्टिव रहेगा आपका, आपको पता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन से शुरू करते हैं, तो हम भाई वहां एन लिख देंगे और बिलोंग्स टू संकेत मतलब कि वो अवयव वो क्या है? प्राकृत संख्या है, इसलिए उसको डिनोट कर रहा है ये बिलोंग्स टू। जैसे बी ही है, लिख देंगे कि x कॉलन x या फिर x हाइफन x, और x क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन एक और कंडीशन है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन 1 और 1 से बड़ा है और 4 और 4 से छोटा है। या आप ऐसे लिख देते हैं कि x कॉलन x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 और 1 से बड़ा है, 1 और 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे x कॉलन x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है 4 और 4 से छोटा है। नेचुरल नंबर 1 से ही ना शुरू होगा, सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो रूप देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं इस रूप में कि हम लोग जो वहां अवयव देते हैं उनके गुण को देखकर, उनके गुण को, उनके प्रॉपर्टी के आधार पर हमें यहाँ पे उसका रूप लिखते हैं। और इसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो किसी समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां होती हैं, एक सारणी या तालिका रूप, दूसरा
आपका गुण प्रकटीकरण कहिए या समुच निर्माण रूप कहिए या फिर प्रतीकात्मक रूप कहिए। तो ये दोनों फॉर्म याद रखेंगे और इन्हीं पर आगे चल के पूरा चैप्टर टिका हुआ है। यही चैप्टर नहीं, आप इसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपके पास समुच का प्रयोग जो होगा इस रूप में होगा, इस रूप में होगा, हर एक जगह होगा। आप इससे घिरे हुए हैं तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।